नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा और हरियाणा वासियों के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। लगातार नीतियों और योजनाओं के तहत पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसे स्वयं मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनिश्चित करने का भी काम कर रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल का 2 दिवसीय दौरा कर जहां अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए, तो वहीं बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा कर पीड़ित परिवारों को सहायता राशि प्रदान की। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की मनोहर सरकार हरियाणा वासियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास के साथ साथ उनके हितों का पूरा ख्याल रख रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में नीतियों और योजनाओं के तहत बेहतर काम कर रही है। नीतियों और योजनाओं के तहत निरंतर हरियाणा की जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं सुनिश्चित भी करने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल जिले का 2 दिवसीय दौरा किया। इस दौरान जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्बन लोकल बॉडी की मीटिंग में हिस्सा लिया और अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए, तो वहीं जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए आम जनता को आ रही समस्याओं को भी सुना, तो वहीं मौके पर ही समस्या के समाधान के लिए निर्देशित किया। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक महिला का राशन कार्ड भी बनवाया। दरअसल महिला ने जनसंवाद के दौरान राशन कार्ड कट जाने की शिकायत की थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि टेक्नोलॉजी इसका बहुत बड़ा उपयोग हमको हुआ है और उस टेक्नोलॉजी के कारण से आज हमारे पास हर परिवार का एक डाटा, परिवार पहचान पत्र का वो हमारे पास है और आज वेरीफाई करने में देर नहीं लगती है। किसी भी व्यक्ति का कोई क्लेम होता है, कोई उसको मुआवजा देना होता है, चाहे वो किसी के किसान का भी होता है, तो आज सारी चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कोई आदमी भरता है, उसको तुरंत वेरीफाई करते हैं और सिर्फ वेरीफाई करना होता है और क्या करना होता है, बजाय उसको हम लटका के रखें, वेरीफाई हुआ और तुरंत उसको मुआवजा दे दिया। ये हमारी सरकार का एक इकबाल है, इसको बराबर बनाए रखेंगे। और मैं तो इसके साथ जो और विषय आज आपके सामने रखने हैं कि कल मैं सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों में गया था। हवाई सर्वे के नाते से मैंने देखा फतेहाबाद जिले में पानी काफ़ी गांव में अभी भी फैला हुआ है, सिरसा जिला में काफ़ी कंट्रोल हुआ है, लेकिन राजस्थान की ओर पानी जो जाने की गति है वो भी और सुधार की आवश्यकता है, ताकि पीछे का पानी निकल करके आगे बढ़े। संयोग से कल दोबारा से वर्षा हिमाचल में पहाड़ों में हुई है, जिसके कारण से यमुना का जलस्तर भी बढ़ा, गग्गर का बढ़ा है, लेकिन उन इलाकों में असर इसका कुछ समय के बाद जाएगा। हो सकता है असर कम पड़े, क्योंकि बाकी जगह पानी का जो फैलाव हुआ है वहाँ पानी अब निकल गया है, तो पानी के यानी एक प्रकार से वहाँ समाने की अभी फैलाव होने की जो गुंजाइश है, तो आगे पानी कम जाएगा। फिर भी हम जल्दी पानी को आगे निकालें ताकि पानी का बहाव तेज़ बने, तो इस ओर हम लगे हैं। जहाँ तक कोई भी नुकसान है उसके मुआवजे के लिए हमने पोर्टल अपना खोल दिया है, क्षतिपूर्ति, उसमें किसानों के लिए भी और उसमें आज से अन्य कोई नुकसान है उनके लिए भी हर प्रकार का, और उसको वेरीफाई करेंगे। 7 दिन में वेरीफाई होगा और 7 दिन के बाद वेरीफिकेशन के बाद इसी प्रकार जैसे आज आपके सामने मुआवजा हम दे रहे हैं, ऐसे मुआवजे बाकी भी लोगों को जो प्रभावित हैं उनको दे दिया जाए। हरियाणा और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी जायजा ले रहे हैं और सरकार की ओर से बाढ़ पीड़ितों को मदद का भी हाथ बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि इस प्राकृतिक आपदा के समय में प्रदेशवासियों को ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े।
तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने तमाम इलाकों का दौरा करते हुए सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्राकृतिक आपदा से बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद तमाम चीजों को नजर बनाए हुए हैं ताकि जो पीड़ित लोग हैं उन तक समय पर मुआवजा पहुंच सके, समय तक उनके पास सभी सुविधाओं को पहुंचाया जा सके। इसी के तहत ये पूरा दौरा 2 दिवसीय दौरा करनाल का मुख्यमंत्री मनोहर लाल का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनसंवाद के तहत अलग अलग लोगों से भेंट की, उनकी समस्याओं को सुना। आपको बता दें कि जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए तमाम लोगों की समस्याओं को मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुनने का कार्य करते हैं और उसी के तहत मौके पर ही सभी समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। इन जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान कई बार इस तरह की शिकायतें मिलती हैं जहां पर अधिकारियों की लेट लतीफी, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से जो काम रुके हुए थे उनको पूरा किया जाता है। तो वहीं ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाले आजादी के आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की आज जयंती है और बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा, स्वराज हेतु अडिग मातृभूमि के निष्ठावान सेवक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। भारतीय इतिहास में उन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक, लेखक, समाज सुधारक एवं प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में उच्च स्थान प्राप्त है। मुख्यमंत्री ने लिखा, उनके विचार भारत की भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने वाले मां भारती के वीर सपूत महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। अपने ट्वीट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल लिखते हैं, उनकी वीरता तथा देश के प्रति उनका अद्भुत प्रेम पूरे भारतवर्ष को युगों युगों तक प्रेरित करता रहेगा। हरियाणा देश में एक विकसित राज्यों के तौर पर उभर रहा है। जहां हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर समय समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल पोर्टल के जरिए प्रदेश के विकास को गति देने का काम भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से लागू की गई परिवार पहचान पत्र योजना आज लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। परिवार पहचान पत्र के जरिए गरीब जरूरतमंदों की पहचान हो रही है और जरूरतमंद सभी योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं। देखिए, हरियाणा को एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल निरंतर कदम बढ़ा रहे हैं। पिछले 8 सालों से हरियाणा सरकार पारदर्शिता के साथ प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गरीब और जरूरतमंदों के हित में कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जिसमें से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। इस योजना के जरिए नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां विकास को व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और व्यक्ति के साथ परिवार की पहचान कर इसे और पुख्ता बनाया गया है। इसमें परिवार पहचान पत्र सबसे सशक्त माध्यम साबित हुआ है। इससे न केवल अंत्योदय परिवारों को चिन्हित कर उन्हें विकास योजनाओं से जोड़ा गया है, बल्कि उन्हें इन योजनाओं का लाभ भी समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाना भी सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य है कि अंत्योदय का कल्याण सबसे पहले हो। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित किए हैं जिससे समग्र प्रदेश का डाटा एक जगह उपलब्ध हो पाए। परिवार पहचान पत्र के पूरे हरियाणा की आबादी का परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा कैसे हम रख सके ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए।
वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये पांचों वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। आज के आवश्यकता के हिसाब से आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 8 से 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। तो यथासंभव हर नागरिक की चिंता करना, ये हम इस परिवार पहचान पत्र का जो एक हिसाब किताब है इसके माध्यम से करेंगे। काफी शुरू हो गया है, काफी आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। जहां अनेक राज्यों ने PPP को अपनाने की पहल की है, तो वहीं सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए प्रशासन को सुविधा भी मिली है। अब बुढ़ापा पेंशन के लिए न सरपंच, न नंबरदार और न ही BDO कार्यालय जाने की जरूरत है। व्यक्ति की आय जैसे ही 60 वर्ष हो जाती है, उसका नाम बुढ़ापा पेंशन सूची में दर्ज हो जाता है और उसे आने वाले महीने से पेंशन मिलने आरंभ हो जाती है, जो सीधी लाभार्थियों के खाते में जाती है और हर महीने 2750 रुपए मिलने आरंभ हो जाते हैं। इस योजना से जहां विभिन्न सरकारी योजनाओं की अपात्र लाभार्थियों की लीकेज खत्म हुई है, वहीं पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ स्वतः मिलना आरंभ हो गया है। यही नहीं, जाति प्रमाण पत्र, PDS सेवाएं जैसे दर्जनों सेवाएं हैं जो अब लाभार्थियों तक ऑटोमेटिक तरीके से पहुंच रही हैं। इससे जहां कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आई है, वहीं योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा को फुल प्रूफ बनाने की अनेक चेक और बैरियर लगाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस डाटा से छेड़छाड़ न कर पाए। समय समय पर इस डाटा का सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। इसके अलावा डाटा अपडेशन इसके निरंतर प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय समय पर प्रशासन की ओर से कमेटियों द्वारा न केवल डाटा की जांच पड़ताल की जाती है बल्कि कोई त्रुटि पाए जाने पर उसे अपडेट भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ऐसे 68 लाख परिवार हैं जिन्होंने अपने परिवार संबंधी सभी जानकारियों को उपलब्ध करवाया है, जिसकी बदौलत सरकार परिवार पहचान पत्र का डाटा तैयार कर पाई और इससे गरीब परिवारों की पहचान भी हुई, जिन्हें सरकार ने योजनाओं का लाभ लेने के लिए पुख्ता प्रबंध भी किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने आधार कार्ड के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक कदम आगे बढ़कर प्रदेश के हर परिवार और नागरिक संबंधी डाटा की रिपोर्ट तैयार की है। परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्य पहचान व्यक्ति नहीं बल्कि परिवार को एक नई इकाई माना गया है। इसे ध्यान में रखते हुए एक परिवार के यूनिक ID बनाने का फैसला लिया है, जिसके आज सकारात्मक परिणाम धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। आज दलाल और बिचौलिया संस्कृति पूरी तरह से समाप्त हो गई है। साथ ही सरकार का प्रयास है कि सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर हो ताकि अंत्योदय परिवारों के चेहरे पर खुशी लाई जा सके। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश के किसानों के हित में कई कदम उठा रही है ताकि प्रदेश का किसान समृद्ध हो सके। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना भी शुरू की है। इसके तहत कई पहल प्रदेश सरकार ने की, जिसमें से एक है सूक्ष्म सिंचाई योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का मकसद है। देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा प्रदेश मेहनत कश भूमि पुत्रों की वो धरती जिस पर वो अपनी कड़ी मेहनत से भरपूर अन्न उपजाते हैं। कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते हरियाणा प्रदेश का अपना ही मान है, लेकिन इन बीते दशकों में प्रदेश के कृषकों को खेती बाड़ी के काम में कई तरह की समस्याएं भी झेलनी पड़ी। इसमें फसलों की सिंचाई सबसे ज्यादा परेशानी का कारण रहा। भौगोलिक दृष्टिकोण से हरियाणा प्रदेश में प्राकृतिक जल संसाधन के स्रोत सीमित है। प्रदेश के किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए भूजल स्तर में सुधार लाना और कृषि के उपयोग में लाई जाने वाली पर्याप्त जलापूर्ति करना सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो बीड़ा मनोहर सरकार ने उठाया उसे पूरा किया जाना भी बेहद जरूरी था। लिहाजा सरकार ने इन वर्षों में कुछ ऐसे बड़े एक्सपेरिमेंट्स किए जो अब तक देश में किसी भी राज्य में नहीं आजमाए गए थे। हरियाणा सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत
सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को धरातल पर उतारा ताकि प्रदेश के किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत न आए। खेती बाड़ी में नहरी या ट्यूबवेल के जरिए परंपरागत फ्लड इरिगेशन सिस्टम की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। दरअसल फ्लड इरिगेशन सिस्टम से जहां एक और भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, वहीं पानी की खपत भी अधिक रहती है। भविष्य में जल संसाधनों की आवश्यकता को देखते हुए सूक्ष्म सिंचाई परियोजना हरियाणा सरकार की दूरदर्शी सोच और सिंचाई प्रबंधन की एक बेहतरीन विधि साबित हो रही है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली में कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। इस प्रणाली में पानी को पाइपलाइन के जरिए जल स्रोत से खेत तक पानी पहुंचाया जाता है। सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली अपनाकर 30 से 40% तक पानी की बचत होती है। इस प्रणाली से सिंचाई करने पर फसलों की गुणवत्ता, उत्पादकता में भी सुधार होता है। सरकार भी प्रति बूंद अधिक फसल मिशन के तहत फव्वारा व टपका सिंचाई विधि को बढ़ावा दे रही है। हरियाणा सरकार किसानों को हर एक बुनियादी ढांचे मुहैया कराती है। पाइपलाइन बिछाना, भंडारण टैंकों का निर्माण और सोलर पंप निःशुल्क मुहैया कराना। 95% तक सब्सिडी, खेतों में ड्रिप और स्प्रिंकलर सूक्ष्म सिंचाई यंत्र भी उपलब्ध। सिंचाई परियोजना की रखरखाव और साफ सफाई के काम के लिए विभाग को सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर मिलते हैं। वो साफ सफाई का काम समय समय पर करते रहते हैं। प्रदेश के किसान इन परियोजनाओं से खुशहाल हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में नहरों का पानी हर खेत तक पहुंच रहा है। पानी की कहीं पर कोई कमी नहीं रहती। ज्यादा पानी की आवश्यकता धान की फसल में होती है। इसके लिए भी सरकार हर तरह की सुविधा प्रदान कर रही है। हरियाणा की मनोहर सरकार के इस दूरगामी सोच से प्रदेश के खेतों में नहर का पानी वक्त पर पहुंच जाता है। समय समय पर विभाग की ओर से साफ सफाई करवाई जाती है। कहीं पर कोई मेंटेनेंस का काम करना हो तो उसका भी काम विभाग के द्वारा समय समय पर किया जाता है। सरकार की सिंचाई परियोजना के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए प्रदेश में किसानों को जागरूकता शिविरों का भी आयोजन किया गया, ताकि किसानों को उसकी महत्ता और इससे होने वाले फायदों के बारे में जागरूक किया जा सके। कृषि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना की विधि अपनाने वाले किसान इससे संतुष्ट हैं, क्योंकि इस विधि के जरिए जरूरत के मुताबिक पानी की सिंचाई के प्रयोग में लाना मुमकिन हो पाया है। जबकि पहले फ्लड इरिगेशन की विधि से बहुत सा पानी बर्बाद हो जाया करता था और इसी भूजल दोहन की वजह से जल स्तर में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। हरियाणा सरकार के इस तरह के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज कुशल जल प्रबंधन से सिंचाई के लिए पर्याप्त जल की बेहतर व्यवस्था हो पाई है। हरियाणा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से शुष्क और कम जल की उपलब्धता वाले प्रदेशों में गिना जाता है, जहां इन वर्षों में मनोहर सरकार ने भूजल दोहन को नियंत्रित कर जलस्तर बढ़ाने, वर्षा जल को बचाने, खेती में सिंचाई के पुराने परंपरागत तरीकों के स्थान पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को प्रचलित करने, किसानों को कम पानी वाली फसल बोने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने और मानसून में नदियों के अतिरिक्त जल को भी प्रयोग में लाने जैसे अनेक सार्थक प्रयास किए हैं, जो हरियाणा सरकार की कुशल प्रबंधकीय व्यवस्था और उसकी सार्थक होती दूरगामी सोच को परिभाषित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही जवाब है सी, 6 सितंबर 2019। ठेरो जवाब है, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं राशि वर्मा जिंद से। राशि, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और वक्त हो चला है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नई शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं, उनकी कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो हरियाणा की जनता के लिए बनी हैं। तो ऐसी शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इनका नाम है डॉक्टर कृष्ण कुमार, जो कि सोनीपत से सीएमओ के पद पर काबिज हैं। सुनिए।
अच्छी योजना है। तो ये हमारी 29 नवंबर से लागू की थी पूरे हरियाणा में कुरुक्षेत्र से। तो उसके बाद नोगी योजना शुरू इसलिए की थी क्योंकि हमारे जितने भी परिवार हैं जिनकी आय इनकम 1,80,000 से कम है, तो वो लोग अपने जो बेसिक टेस्ट हैं जिसमें CBC और 19 तरह के टेस्ट हैं और हर आयु की 6 कैटेगरी है, 6 महीने तक के बच्चे, 6 साल तक के, उसके बाद उसमें बड़े भी हैं, इवन 60 साल तक की सारी पॉपुलेशन कवर है। तो उनका एक कम्प्रीहेंसिव हेल्थ चेक सभी का कम से कम 1 साल में हो जाए, ताकि कोई भी इस तरह की अगर बीमारियां हों तो समय रहते उनका पता चले और उनका निदान हो जाए। तो जिला सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 6,43,714 ये बेनिफिशरी हैं। उनके उसमें एवरेज में हमने 80,113 लोग इनकी स्क्रीन कर चुके हैं, यानी हम करीब 13% पॉपुलेशन को स्क्रीन कर चुके हैं। तो हमारे पास अलग अलग बीमारियों के डाटा भी हैं। तो हमारे पास टोटल ये जो साइट है 45 के करीब साइट है जन निरोगी के रोगियों की रोज़ाना उनकी चेकअप किया जाता है और उपचार किया जाता है। तो डेली कम से कम मेरे पास हर PHC, CHC इवन हेल्थ सेंटर में भी निरोगी के कैंप लगाते हैं, स्क्रीनिंग की जाती है और उनको उपचार किया जाता है। और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आज के सवाल पर। हर रोज की तरह हाजिर हूँ आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हूँ, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा दिवस किस दिन मनाया जाता है? A 1 नवंबर, B 2 नवंबर, C 5 अगस्त, D 1 सितंबर। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आकांक्षी जिला नूंह के विकास कार्यों के लिए एक बड़ी घोषणा की ताकि प्रदेश एक नई ऊंचाइयों को छू सके और प्रदेश प्रगति की राह पर अग्रसर हो सके। आपको बता दें 300 करोड़ से ज्यादा की 4 नई पेयजल परियोजनाएं हैं 66 गांव की, जिसकी बड़ी घोषणा की है मुख्यमंत्री ने। 80 गांव में पेयजल क्षमता 55 LCPD बढ़ाकर 70 LCPD की जाएगी। नूंह विधानसभा क्षेत्र की बात करें 300 करोड़ से ज्यादा की ये 66 गांव के लिए 4 नई पेयजल परियोजनाएं हैं, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। तो वहीं हरियाणा प्रदेश में आम नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की अगर हम बात करें, आम नागरिकों को जो सरकार की ओर से सुरक्षा बीमा योजना का लाभ है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का क्या कहता है आंकड़ा? प्रीमियम राशि 20 वार्षिक है और दुर्घटना बीमा संरक्षण 2 लाख रुपए है। तो इस खास पेशकश के जरिए हमारा उद्देश्य है मनोहर सरकार की मनोरथ को जनता तक पहुंचाना, ताकि प्रदेशवासियों को हरियाणा सरकार की हर योजना का लाभ मिल सके। क्योंकि जब प्रदेश की जनता खुशहाल होगी तो प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से दौड़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही।